हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोटापा। इससे पहले हमारे कई वीडियोस हो चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आई बटन पे जाकर के भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक चलने जा रहा है मोटापा। देखिए, अगर हम मोटापे की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी, एक तरीके से बीमारी इसको कहेंगे हम, क्योंकि सब इससे ग्रसित हैं। ठीक है, अब देखिए मोटापा बढ़ने की खास वजह अगर आप देख रहे होंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल है। सब जानते हैं कि अब जो है फास्ट फूड का चलन एक तो बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरा हमारा कामकाज के साथ बैठे रहने का बहुत ज़्यादा काम है, गाड़ियां हैं, और आदमी जो है ना पैदल कम चल रहा है। यानी एक तरीके से इसका जो मोटे तौर पर बात करें हम, तो हमारे जो ग्रहण की गई ऊर्जा है और जो खर्च की गई ऊर्जा है, उन दोनों में जो असंतुलन है उसकी वजह से मोटापे की स्थिति आती है। यानी कि हम ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, हमने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, आपने खूब एनर्जी ले ली, लेकिन उस एनर्जी को हम खर्च नहीं कर पा रहे। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, उस असंतुलन की वजह से मोटापे की स्थिति आ रही है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने अभी खाना खाया रात का, हमने नाइट का अक्सर, ख़ास तौर पे इसमें देखिए कौन से खाने से, और हमारे जो खाने का लाइफ स्टाइल है ये भी बहुत ख़राब है कि हम सुबह तो बहुत हल्का खाना खाते हैं, नाश्ता, फिर दोपहर में उससे थोड़ा भारी, और रात को बहुत हैवी खाना लेते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मोटापे की। ठीक है, जबकि हमें होना ये चाहिए कि रात को हम बहुत कम खाना खाएं। ठीक है, सुबह जो है आप बहुत भर पेट के खाना खाएं, क्योंकि आपको सुबह दिन भर काम करना है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है आपको। तो हमें जो है खाने के वक्त को और खाने के जो हमारा ये जो पूरा लाइफ स्टाइल, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए, खैर हम बात करते हैं कि मोटापा कहते किसे हैं। देखिए, मोटापा किसे कहते हैं? शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना, शरीर में अत्यधिक वसा का जमा होना ही मोटापा कहलाता है। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि शरीर में इतनी मात्रा में वसा का एकत्रित होना कि वह शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाए, तो उस स्थिति को हम मोटापा कहते हैं। देखिए, वसा तो सबके शरीर में होती है, जो पतला इंसान होगा उसमें भी वसा होती है, लेकिन एक लिमिट में होती है। जब ये वसा अत्यधिक मात्रा में हो जाए और शरीर को और दूसरी बीमारियों में भी घेरने लग जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मोटापा। अब मोटापा नापे किस तरीके से कि भाई कौन तो व्यक्ति मोटा है और कौन व्यक्ति मोटा नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर BMI का इस्तेमाल हम करेंगे, इंडेक्स। इसकी फुल फॉर्म हो गई आपकी बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। ठीक है, शरीर भार सूचकांक का हम उपयोग करेंगे। इससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि कौन व्यक्ति मोटा है और कौन व्यक्ति मोटा नहीं है। देखिए, इससे हमें क्या मालूम चलता है और किस तरीके से मालूम चलेगा आपको, इसके अनुसार कि हमारी जो लंबाई और जो हमारा वज़न है, ठीक है, भार और लंबाई, ठीक है, तो इसमें एक अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, और वो अनुपात कितना है? 30 kg पर मीटर स्क्वायर, 30 kg पर मीटर स्क्वायर। यानी किसी व्यक्ति का वज़न अगर 30 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है, ठीक है, यानी जो हमारी लंबाई नापी जाएगी, हमारा वज़न लेते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जब व्यक्ति का वज़न 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अगर कम आता है, तो यानी वह व्यक्ति मोटा नहीं है। वैसे नॉर्मल व्यक्ति की बताई जाती है तकरीबन 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने इसके अंडर में है अगर, ठीक है, हमारा वेट जो है वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर के अंडर में है, तो यानी वो नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। लेकिन अगर इससे और इसके बीच में है तो ठीक है, वो मोटापा नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति की जो ये BMI है वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ऊपर चली जाती है, तो इस स्थिति को कहते हैं मोटापा। बात सही में आ रही है? तो BMI से किस तरीके से नापते हैं? BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। आजकल अगर डॉक्टर्स के वगैरह भी जो है ना, डॉक्टर्स के अगर आप जाते होंगे तो वहाँ पर भी एक मशीन लगी हुई होती है। ठीक है, उसके अंदर आपकी वेट और आपका जो है ना लंबाई ली जाती है, और एक मशीन के अंदर जो है आपका पूरा एक फिगर निकल करके वहाँ पर आ जाता है। तो उससे भी हमें जो है ये मालूम चल जाता है कि आपकी स्थिति मोटापे वाली है या कम है। चलिए, क्या तो भार और लंबाई का जो अनुपात है उससे हम BMI यानी शरीर भार सूचकांक निकालते हैं। ये तो वही बात मोटापे की। अगर हम बात करें कि मोटापा फैलने का रीज़न क्या है, देखिए
अत्यधिक वसायुक्त भोजन का उपयोग करना सबसे ज़्यादा मोटापे को बढ़ाता है। ठीक है, अब वसायुक्त भोजन, एक तो जो हम बाहर का खाना, जो फास्ट फूड वगैरह खूब चल रहे हैं ना, तो उन सब में मोटापा बढ़ने के रीज़न्स हैं। उसके अलावा अभी जो मैंने बात की शुरू के अंदर कि हम ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसे खर्च नहीं कर रहे, जिसकी वजह से संतुलन बढ़ रहा है और मोटापे की स्थिति बढ़ रही है। तीसरी बात, व्यायाम का नहीं करना। ठीक है, तो हमें व्यायाम, कसरत जो है करनी चाहिए। जो है अगला आप ले सकते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन होता है, ठीक है, उस डेली रूटीन के अंदर आपका जो खाने का सिस्टम है, उस खाने को सिस्टम को चेंज करना होगा कि हम रात का वक्त हल्का खाना लें, सुबह के वक्त भारी खाना लें, इस तरीके से। तो और भी कई रीज़न्स है, तंबाकू का लेना हो गया, एल्कोहल का लेना हो गया। ठीक है, ये सब इसके जो है रीज़न्स में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीमारियों की, कि मोटापा जब हो जाता है तो मोटापे से कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए, मोटापे से एक तो हार्ट अटैक आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, हृदय घात। ठीक है, हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट के पास में अगर चर्बी जमा हो जाती है तो उससे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आपका देखिए डायबिटीज़, हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ और थायराइड, ये दो बीमारियां ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अभी आम हो चुकी है ना। हर तीसरे चौथे घर के अंदर आपको ये बीमारी देखने को मिल जाती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मोटापे की वजह से। तो थायराइड के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक का मैंने बताई दी आपको। ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर का भी इसमें मामला आता है। तीसरा इसमें हो सकता है अस्थि संध्यार्थी मतलब जो है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। ठीक है, हड्डियां इसमें कमज़ोर हो जाती है, चलने फिरने में जो है परेशानी इसके अंदर होने लग जाती है। तो ये कुछ खास बीमारियां मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो